इंसान ही नहीं है, वी आर एलियंस। कभी कभी हमको तो ये लगता है कि हम एलियन है, पर कोई एलियन नहीं होता है। तुमको एलियन लग रहे हैं तो हाँ एलियन है, अगर तुमको रोबोट लग रहे हैं तो ठीक है रोबोट हैं। फिर वो चला गया, फिर हम बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए और हम घर पहुँच गए बहुत अच्छे से। बहुत ही घटिया लग रहा है, लाइक माई मिरर इज़ नॉट मिररिंग, I'm just a normal UPSC aspirant, but बहुत ही नया नया चीज़ सुनने को मिलता है। एक स्टोरी बताते ओके। तो हम लोग तो इंसान ही नहीं हैं, वी आर एलियंस। सबसे सुनने को मिलता है एस्पिरेंट हो गया तुम जिंदगी कैसे जी पा रही हो, तुम बुक में क्यों नहीं पढ़ी रहती हो, जबकि उन लोगों को पता होना चाहिए ये मेरा राइट है। लेकिन कौन बताए, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप बस सांस ले सकते हैं, जी नहीं सकते ज़िंदगी, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। मेरे साथ एक स्टोरी है जो भी हमको याद आ गया, लाइक लुक एट माई बॉटल, बहुत प्यारा लग रहा है ना। यहाँ पे मिल्क बॉईल हो रहा है, सो मुझे यही पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मिल्क गिर जाता है मेरे से, तो हम कुछ भी करें। सो हाँ चलो बताते हैं। हुआ ये था कि हम जा रहे थे घर छठ पूजा में, तो हम अपनी फ्रेंड के साथ जा रहे थे। तो वहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा भीड़ था, छठ पूजा में वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो वो मेरी फ्रेंड ट्रैवल कर रहे थे, बहुत नया से हमको सीट मिला था जब। तो आई एम ग्रेटफुल कि मेरी फ्रेंड हमको अपने साथ ले गई। आगे का बात, मेन टॉपिक ये है कि वहाँ पहुँचने के बाद हमको दो बहुत अनोखे लोग मिले। एक उनमें से एक गवर्नमेंट जॉब में था किसी इंजीनियर के पोस्ट पे, एंड सेकंड कोई टीचर था। ठीक, वो भी इंजीनियर था बट बाय प्रोफेशन वो टीचर बन गया। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक है सब कुछ नॉर्मली जा रहा था। देन वो मेरी फ्रेंड से बात कर, मेरी फ्रेंड भी उससे बात की, जस्ट नॉर्मल टॉक, टाइम पास करना था हम लोग को। टाइम पास हम लोग का नहीं हो रहा था, पर मेरी फ्रेंड अपने मोबाइल में लगी हुई थी। हम ज़्यादा स्क्रीन नहीं दे सकते क्योंकि आई हेट स्क्रीन, ज़्यादा हम अपना स्क्रीन टाइम नहीं कर सकते, सॉरी। क्योंकि हम कहीं पढ़ दिए थे कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम से एजिंग होता है औरों को एजिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। इतना सारा क्यों कर रहे हैं। तो वो उसमें से एक तो जो गवर्नमेंट वाला था वो ज़्यादा बकवास नहीं कर रहा था, पर जो दूसरा था वो मेरे से बोल रहा था, नहीं मेरे से नहीं, मेरी फ्रेंड से बोला। बात स्टार्ट हो गया, पता नहीं कहाँ से जॉब का ये वो। तो हम अपना लेके स्प्राउट कर थे, ठीक, बहुत अच्छी एज अ गुड गर्ल हम अपना स्प्राउट लेके गए थे, खाना बना के लेके गए थे कि हम मेरी फ्रेंड अच्छे से खाएंगे। पर वो दोनों को देख के वो डाउट हो रहा था, और मेरा वैसे भी ट्रेन पे जाने के बाद भूख मर जाता है, पर हम फिर भी अपना खाना लेके गए थे, मेरी फ्रेंड खाई। वो अलग बात है कि रोटी पापड़ बन चुका था, पर फिर भी घर से बना के लेके गए थे, मेरी फ्रेंड को कोई कंप्लेन नहीं था। तो हुआ ये कि वो लड़का बोलने लगा, ओह शिट शिट शिट, इसी बात का हमको डर था और यही हुआ। कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो गया, पर ये कम था। एक मिनट, फोकस करते अपने बात पे ओके। तो हुआ ये कि वो लड़का फालतू का बोलने लगा कि कौन खाता है स्प्राउट्स ट्रेन पे, जबकि वो लोग चिप्स का पैकेट लेके आया था। तो हमें तो बदले में हम ये उसको आंसर दिए कि पहले चिप्स आदमी लोग खाता है, फिर हॉस्पिटलाइज हो जाता है, 20 रुपये का पैकेट में आपको 1000 रुपये का नुकसान हो जाता है। 1000 इन द सेंस 40 to 50,000 रुपीज़ तो हो ही जाता है आराम से। तो वो लोग बोला हाँ हाँ, फिर वो लोग साइड कर दिया। तो मेरी एक फ्रेंड बोली इसका मन नहीं खाने का तो वो नहीं खाएगी, और हाँ लाइक मेरी मर्जी कि हम खाएँ नहीं खाएँ, इतना मेहनत से हम खाना बना के लेके गए थे, वो ना खाएँ तो चिप्स खाएँ। पर हम फिर भी खाए थे, लाइक चिप्स नहीं खाते, लिटिल हार्ट्स मेरी फ्रेंड लेके गए थे। मेरा मन बिल्कुल नहीं था कि हम जो खाना बना के लेके गए थे इतने मेहनत से हम उसको खोले और खाएँ, पता नहीं कि उस चिड़गुट लोग की वजह से आई थिंक।
व्हाटएवर, फोकस करते बात पे। फिर वो लोग बोला, मेरी फ्रेंड से पूछने लगा कि क्या काम करती हो, वो बता दे कि हाँ वो जॉब वाली है और बेरोज़गार। मेरे से पूछता तुम क्या करती हो, और ऐसे खाते पीते सोते पढ़ते हैं। तो बोलते क्या पढ़ाई है, आए हम UPSC एस्पिरेंट। उसका रिएक्शन था बहुत अजीब सा। तो बोलते UPSC एस्पिरेंट, बोले हाँ। फिर वो लोग बोलता है फिर तो बहुत पढ़ना होता होगा। बोले हर जॉब में पढ़ाई करना पड़ता है ना, प्रिपरेशन में, वो तो ओबियस है। फिर बोलता नहीं तुम लोग को ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है, ये वो दूसरों की वजह से क्या करना पड़ रहा है उनको। यहाँ पर खड़े थे फिर भी मिल्क गिर चुका है। गाने में गाना वैसे तुम जिंदा कैसे रह रही हो, तुमको तो पढ़ाई करना चाहिए, तुम वेस्ट होना ही नहीं चाहिए। फिर हम बोले क्यों। फिर मेरी दोस्त पता नहीं कुछ बोली थी योगा से रिलेटेड कि योगा करती है वो। तो फिर बोला कैसे टाइम मिल जाता है, हम बोले कैसे टाइम मिल जाता है, मेरा लाइफ, हम योगा करें जिम जाए कुछ भी करें, मेरा बॉडी। फिर हम लोग को बताएं, बोले सुनिए भैया जी, जैसे खाना खाना ज़रूरी है वैसे मेरे लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए और फिज़िकल हेल्थ भी। फिज़िकल हेल्थ इक्वल्स टू मेंटल हेल्थ। एंड वो समझ नहीं पाया। फिर बोला इतना टाइम कैसे दे देती हो तुम। बोले वो ऐसे कि आई लाइक योगा। अब किसी भी फॉर्म एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको थोड़ा सा मूवमेंट करना बॉडी का, ये तो मोटे हो जाएंगे। और फिर मोटे होने के बाद जब सिलेक्शन हो जाता है फिर 2-3 महीना आदमी निकालता है कि फिट हो। इससे अच्छा हम डेली क्यों ना करें। डेली पढ़ाई हम लोग करते हैं ना थोड़ा कि हम लोग जाके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, वैसे ही अपने हेल्थ के लिए हम क्यों ना इनिशिएटिव डेली ले। हमको वैसे ही पसंद है, जिसको पसंद ना हो अपना जाने। इट्स माई लाइफ, इट्स माई फकिंग लाइफ। तुम उसको बोले कि मेरा लाइफ है तो हम इसको डिसाइड किया हमको डेली करना है। तो मेरा टाइम कैसे मिल जाता है तुमको, तुमने क्यों ना मिलेगा भाई। 24 घंटा सबको मिलता है, 24 घंटा हमको भी मिला है, उसमें तो अपना मैनेज कर लेते हैं 2 घंटा। बोला मेरे से तो नहीं हो पाता। जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे, हम लोग 1 घंटा तुम लोग प्रिपरेशन करते थे, जो प्रिपरेशन कर रहे हो स्कूलों को बोले कि आप लोग का हमको नहीं पता, हमको बस खुद का पता है। और फिर वो लोग बोला कि हाँ 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 क्यों नहीं, योर लाइफ। उसमें से जो दूसरा कहानी मेकर बोलते हैं हाँ हाँ हम लोग भी क्या करते थे, पर UPSC एस्पिरेंट को इतना टाइम तो नहीं मिलता है कि वो ये सब काम करे। हम बोले ये भी पार्ट ऑफ माई लाइफ है और UPSC भी मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है। इट्स नॉट माई होल लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ। फिर मुझे लगा वो लोग समझ चुका है, पर वो लोग समझ नहीं पाया था तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ एक कंक्लूजन पे आते हैं। वो लोग को समझ में वैसे घंटा नहीं आया और लोग बकवास था कुछ भी बात में, उनको टाइम पास हो रहा था, कुछ भी बात चल रहा था। तो लाइक बहुत बड़ा हम लोग का ट्रैवलिंग 19 आवर्स का था, तो अच्छा बीत गया। हम लोग का फेवरेट टॉपिक था दारू सिगरेट एंड ऑल। तो मुझे ठीक है भाई, हम वो सब वैसे भी नहीं करते हैं। तुम कुछ भी नहीं बोले वो लोग को, पर उन लोग को बहुत ही ज़्यादा खुजली था कि मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है। एक उसको बहुत दोनों को नहीं, दूसरे वाले को जो टीचर था उसको बहुत ज़्यादा ही पता नहीं क्या चुल मचा हुआ था। हम ना मास्क पहने हुए थे, तो मास्क वाले इंसिडेंट का कि दूसरे वाले व्लॉग में, हाँ दूसरे वाले व्लॉग में रखते हैं ओके, क्योंकि वो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कैसे दूसरे का प्राइवेसी को ब्रीच किया जाए, वो लोग को पता है। little bit of हल्दी एंड ब्लैक पेपर रिकवरी के लिए बहुत अच्छा होता है। एक मिनट। हाँ तो फिर वो लोग बोलने लगा कि तुम नहीं पीते हो। बोले नहीं हम नहीं पीते हैं। तो झूठ मत बोलो, हम लोग से क्या छिपाना। बोले तुम भाई हो कौन तुमसे झूठ बोले। बोले झूठ हम नहीं पीते हैं। आई डोंट लाइक एंड आई डोंट लाइक पीपल पर्सनल लाइफ पर्सनल चॉइस। ज़्यादा हम कुछ बोले नहीं, चलो ठीक है अपना ओपिनियन दिया तो ठीक है। लास्टली वो बोलने लगा हाँ फिर क्या हुआ ना, तो हम जब भी ट्रैवल करते हैं अपना बुक एक्स्ट्रा बुक लाइक सेल्फ हेल्प बुक, तो हम अपना बुक लेके चलते हैं। लाइक पता नहीं कौन फालतू लोग मिल जाए, और हम अपने में रहते लाइक आई लव एन्जॉइंग माई ओन टाइम। वो टीचर जो था उसको पता नहीं क्या ही चुल मचा हुआ था, वो मेरे से बोला था
शुड कम। मेरी फ्रेंड बोलती है हाँ हम लोग एंजॉय करेंगे। बोले यार पागल होगी लड़की, इसको बुलाएगी। पर मेरी फ्रेंड तो वो ज़्यादा ही तेज है, वो बोली हट कौन बुलाता है। बाद में उसको कॉल करके हम पूछे, बोले तुम अभी तक उन लोग से बात करती हो क्या? बोली पागल है क्या। फिर समझिए वो मेरी दोस्त, पक्की वाली दोस्त है, लाइक बेस्ट फ्रेंड। तो अरे यार ये मास्क क्या। तो फिर वो बोलता है मेरे से कि अपनी दोस्त के जैसा एंजॉय करो लाइफ को। बोले और हम दोनों अलग हैं, सो प्लीज़ डोंट इंटरफेयर। फिर वो कुछ देर के लिए शांत होकर अपने दोस्त के साथ बात करने लगा। हम अपनी दोस्त को देख चुके थे, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मेरे में, वो अपना मोबाइल चला रही थी एज़ यूजुअल। तो हमें थोड़ा नैप ले लिए, नैप नहीं सो गए 3 घंटे के लिए, जबकि हम लोग को बोले थे कि हम नहीं सोते हैं ट्रेन पे। फिर उसमें से जो उसका फ्रेंड था उनमें से बोलता तुम तो बोले थे कि नहीं सोती हो ट्रेन पे। फिर हम अपनी दोस्त को बोले उनको कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं कर रहा है क्या। तो बोलिए रहने दे, टाइम पास थोड़ा अपना। फिर हम लोग का टाइम वैसे बड़ा बकवास कर रहा था अपना स्कूल, सबको अपना अपना स्कूल कॉलेज का बता रहा था, इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो हमको कोई शौक नहीं बकवास कुछ भी बोलने का, लाइक हम इंट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट लाइक आई एम एक्सट्रोवर्ट, लेकिन वाई मैच करेगा तो हम किसी से बात करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही कम बोल रहे थे मेरी फ्रेंड मेरा, और अच्छे से टाइम पास कर रही थी। पर वो बोलना बंद ही नहीं होता उसका, बोले जा रहा था बोले जा रहा था। फिर उनको पता चल गया कि थोड़ा उसका स्क्रू ढीला है बेचारे का। पर हम लोग को क्या था, हम लोग को टाइम पास करना था कैसे बस हम लोग बोले जा रहा था क्या कि हाँ आपकी दोस्त ज़्यादा बोलती नहीं है क्या, ये वो एटीट्यूड जो समझना है समझो, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको तो टाइम पास करना। हाँ फिर हम लोग को क्या हुआ ना कि वहाँ पे एक आदमी मिल गया जो कि मतलब सच में वो एसी वाले कंपार्टमेंट में, वो एक वो ड्रम जो होता है ब्लू कलर का, जिसमें एक मुस्कान नाम की लड़की किसी अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को काट के डाल दी थी, वैसा वाले डब्बे में बैठा रहा पूरा ट्रैवल की अपना जर्नी, लाइक भागलपुर तक वो उस डब्बे पे ही बैठा हुआ। फ्रेंड उसका और वो टीचर वाला फ्रेंड, वो उस इंसान को थोड़ा देर के लिए वो अपने सीट पर बैठने देता था कि थोड़ा पैर वैर फैला पाए। तो ठीक है यार, ठीक है, अच्छा अच्छी बात है, करना चाहिए थोड़ा हेल्प। जो कोई या फिर कुछ आ गया, तो कोई स्टेशन था वहाँ पे वो लोग उतर गया नीचे। फिर अपनी फ्रेंड को यार थोड़ा पागल सा नहीं लग रहा है वो कुछ भी बोलता है या फिर किसी के बारे में, और तुम कुछ ज़्यादा ही खुल मिल नहीं रही हो, अपना प्रिवेसी थोड़ा अपने पास ही रखो, हर चीज़ बताओ मत। बोले यार थोड़े से बता रहे चिल करो, ज़्यादा कुछ ऐसा बता नहीं देते हम लोग। पर फिर भी उनको लग रहा था कि उनको बोल जाता मेरे बारे में कुछ ज़्यादा बकवास मत करना प्लीज़। वॉश माई फेस, ठीक है, उनको पता लगा था कि हाँ ठीक है फालतू का बकवास है। लेकिन उस लड़के के पीछे क्यों इतना टॉपिक। हाँ ये स्टोरी तो उस लड़के के ही बदौलत चलेगा। क्रीप टाइप का मुझको लग रहा था, क्योंकि हमेशा पता टीचर था वो, पर सी वो पता नहीं कहाँ का टीचर था, लेकिन वो हाँ तो क्योंकि रात का टाइम हो चुका है, सो आई एम डूइंग माई स्किन केयर रूटीन। रोज़ वाटर लगा चुके हैं। अरे यार हमको फिर से भूल ही गए थे कि हमको मिल्क पीना है और ब्रश भी करना होगा। ठीक है, तो कासा आई लव माई ग्लास वेरी मच। क्या हम फ्रेम में हैं? क्या बोल रहा था मैं, भूल गई। मुझे फालतू से बात याद नहीं रहता, जो बात फैक्ट है वो पढ़ाई का बात याद रहता है, और जो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बस वही बात याद रहता है, और कुछ भी बात याद नहीं आता है। जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है भगवान से कि मेरा दिमाग इतना अच्छा बनाएगा, फिर मुझे याद भी नहीं आता है। दिमाग में हम जोर न डालें, और मतलब पागल है क्या कि हम वापस से ये सब बात को रिपीट करें और अपने दिमाग को क्लटर करें। आई लाइक टू बी इन पीस, पीस आउट। तो ठीक है, आपको लाइक थोड़ा हिंट दे देते हैं कि वो इतना क्रीप टीचर कोई ज़िंदगी में किसी को ना मिले। ठीक, वो बंदा अपने वो जैसा लग रहा है कि ना गलती से बस ऐसे ही लीन डाउन हुए अपनी सीट पे, तो देखते हो लड़की लोग से पता नहीं बहुत सारी अलग लड़की लोग का फोटो उस पर आ रहा था और उसको रिप्लाई दे रहा था। लेकिन वो पता चले एक नंबर का चिवड़ा है। अपनी फ्रेंड को तुरंत बोले, और मेरा इतना अच्छा भगवान का दिया हुआ इतना अच्छा आवाज़ है मेरा, सुरीला और रसीला आवाज़ है कि मेरी दोस्त बोलती है थोड़ा धीरे बोलो। बोले क्रीप है वो, लड़की लोग का फोटो मंगाता और उस पर कमेंट मार रहा है।
क्या ऐसा टीचर है, छी। तो बोलती है थोड़ा धीरे बोल लो, क्या सुन लेगा, मतलब सुनाने के लिए तो बोल रहा है ऑफ कोर्स, कि अगर हम थोड़ा ज़ोर से बोल रहे हैं तो मतलब वो सुने, बेवकूफ़ इंसान। पता नहीं टीचर है तो हमको तो क्या फर्क पड़ता है। फ्रेंड बोली छठ पूजा तक नहीं रुकोगे, तो फिर वो बोला कि नहीं काम बहुत है, इतना वेट नहीं कर सकते। हम बोले अच्छी बात है, कुछ तो कर ले ज़िंदगी में, अच्छा अपने फैमिली के लिए ही कर ले। फिर उसका फिर से घुमा फिरा के आ गया कि इसको भूख नहीं लगा है। तो हम बोले नहीं, आई एम ऑन डाइट, हेल्दी पीपल डाइट। तो फिर बेचारा को समझ में आ गया होगा, पता नहीं, सब आई होप वो समझ गया होगा कि मेरे से बात नहीं करने से वो मेरे से उसके बाद बात नहीं किया। थैंक गॉड। बस हम लोग का बात सुनने जा रहे थे, तो फिर हम बीच बीच में सो जा रहे थे। फिर हाँ, फिर क्या हुआ ना कि वो मेरे से बोलता है कि तुम सोए भी थे ना तो खराटा का आवाज़ आ रहा था। बोले हम खराटा ले सकते हैं। बोले क्यों नहीं ले सकते। बोले मेरा लंग्स बहुत अच्छा है। और हम पूरे टाइम तक अपना मास्क लगा के रखे हुए थे, ठीक। तो प्रॉब्लम हो रहा था कि मास्क क्यों लगाई हुई है, मतलब उसको मेरे से प्रॉब्लम हो रहा है कि वो मास्क क्यों लगा रहे हैं, हम सांस क्यों ले रहे हैं, और हम खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, और हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो हम इतना टाइम पास कैसे कर लेते हैं, अपने खुद पे कैसे ध्यान दे देते हैं। मतलब सच में उसका सारा टॉपिक बस मेरे पे ही क्यों घूम रहा था कि ऐसे क्यों कर ले, ऐसे क्यों करी है वो, ऐसे क्यों की। फिर हम महिमा बोले, महिमा ज़्यादा बोलेगा ना तो उसका मुंह तोड़ देंगे हम। तो फिर बोलती है यार चिल करो, ज़्यादा टेंशन मत लो। एक मिनट। तो उसके बाद हम बोले हाँ हमको क्या फर्क पड़ता है, मेरा टाइम पास हो रहा है। पर वो गुस्सा ही बहुत आ रहा था। तो सबसे ज़्यादा गुस्सा हमको तो आया था, मेरी फ्रेंड नंबर शेयर कर रही थी। लाइक सच में ट्रेन में मिला हुआ इंसान के साथ आप नंबर शेयर कर देंगे। फिर वो मेरे से ही बोला कि हम लोग ग्रुप बनाते हैं। बोले ग्रुप, फिर तुम लोग के साथ कभी ना बनाए। फिर सबको नंबर शेयर करता, बोलते हाँ आपको बाद में हम महिमा ऐड कर लेगी, पर हम अभी तक ऐड नहीं किया। फिर हम बोले कि महिमा, वो लोग बात भी कर रहे थे, लाइक सच में वो लोग उधर ही से स्नैपचैट पे बात करने लगा। हम बोले ठीक है भाई, हमको तो सब चीज़ से दूर ही रखो। और फिर अपना फेस पे चादर लिया, सो गए। हाँ तो क्या हुआ ना, फिर हमको ना बीच में नींद आने लगा, ठीक। वो लोग बकवास सुनते सुनते हमको बहुत जोर का नींद आने लगा, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका था सोने का। तो 10:30 हो भी गया, तो हमको 10 बजे तक नींद आ जाता है। तो हमको ऑब्वियस बात है कि वो नींद आ रहा था। तो मम्मा बोली महिमा चलो साइड हटो, हमको सोना है। वो साइड हट के बात कर रही थी, और फिर वो मेरे से बोली कि चलो तुम सो जाओ। अपना मास्क पहने हुए थे, मास्क को एज अ आई मास्क पहन ली। फिर मेरा मास्क था, प्रॉपर मास्क लगाए हुए थे, मैं उसको आई मास्क पहने, क्योंकि लाइट चल रहा था, क्योंकि सबको जग गया था, खा पी रहा था। तो मास्क एज अ मास्क पहन लिया उसको। उससे प्रॉब्लम हो गया, बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। हमको सुनाई दिया था, मैं आँख बंद था लेकिन कान तो खुला हुआ था। तो वो मेरे दोस्त से बोलता है कि इसका मास्क नीचे करो। तो मेरी फ्रेंड बेचारी बोलती है, वो हमको देगी घूसा खींच खींच के। और जो कि बात सच था, वो उनको जानती है अच्छे, वो मेरी फ्रेंड है तो वो जानती है अच्छे से कि हम क्या कर सकते हैं उसके साथ। वो बोलते हैं कुछ नहीं, एक बार करो ना। मतलब सच में इतना क्रीप मेरी फ्रेंड पर नहीं की, क्योंकि मेरी फ्रेंड है तो उनको जान रही थी। वो बोली ऐसा नहीं कर सकते, सॉरी। वो बोला अच्छा बात है। तो फिर हमको लगा कि यार सच में ऐसा लोग भी होता है। हमको सच में समझ नहीं आया, और थैंक गॉड हमको समझना भी नहीं है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था। ये सारा बात मेरे बारे में बोलने का, यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसा होता है वैसा होता है। भाई इंसान है हम लोग, ठीक, इंसान है। एंड क्यों, लाइक अपना ख्याल रखना, सेल्फ केयर वो हर कोई करता है। लाइक तो हम कंक्लूड करना चाहेंगे इस तरीके से कि यूपीएससी एस्पिरेंट कोई एलियन नहीं होता है। और अगर तुमको एलियन लग रहे हैं तो हाँ एलियन है, अगर तुमको रोबोट लग रहे हैं तो ठीक है रोबोट हैं। बट यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक एनीथिंग अबाउट माई लाइफ, अबाउट मी। उसके बाद हमने उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किए। बेचारा समझ गया होगा, जब वो जा रहा था ना तो उनको बोला कि ठीक है बाय मुस्कान, ऐसा करके बोला था बाय। हम बोले बाय, बोला ठीक है बाय। फिर वो चला गया। फिर हम बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए और हम घर पहुंच गए बहुत अच्छे से। तो इसी के साथ आज का स्टोरी टाइम ख़त्म होता है। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट स्टोरी टाइम। टिल देन बाय, और स्टे अवे फ्रॉम सच क्रीप्स। बाय।